मित्रों, नमस्कार। ग्लोबल अफेयर्स के मंच पर आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच आया हूं जो पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा के केंद्र में है। हालांकि ग्लोबल अफेयर्स में मैं आपके साथ अक्सर वैश्विक मसलों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े तमाम तरह के विषयों पर चर्चा करता हूं, लेकिन आज मैं व्यापार जगत या कहूं तो अर्थतंत्र से जुड़े मुद्दे को लेकर आपके बीच हूं। दरअसल आज मैं बात करूंगा कीमती धातु चांदी यानी सिल्वर को लेकर। तो पिछले कुछ महीनों से चमक के मगरूर में खोई चांदी के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। 10 माह में दुगने दाम अर्थात 1,78,000 रुपये प्रति किलो के भाव तक पहुंचने के बाद अब चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 19 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था। अब पिछली 28 अक्टूबर को इसके भाव 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, यानी इसके दामों में करीब करीब 25,000 रुपये की गिरावट आई है। चांदी के गिरते भावों को देखकर अब हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या चांदी में वैसा डाउनफॉल आ सकता है जैसा 1980 के दशक में आया था। भारत ही नहीं, दुनिया भर में पिछले कुछ माह से लगातार धमाल मचाया था। बम्पर तेजी ने चांदी की चाल पर सवाल उठने शुरू कर दिए थे। लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या यह उछाल वास्तविक मजबूती का संकेत है या फिर यह भी 1980 या 2011 जैसे ही कोई क्षणिक दौर है। घर, दुकान, बाजार, हर जगह केवल और केवल चांदी की ही चर्चा होती थी। साल 2011 में जब चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंचा तो हर तरफ यही चर्चा थी कि यह जल्दी ही 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी। लेकिन यह उछाल ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। कुछ ही महीनों में चांदी का भाव 40,000 से नीचे आ गया। चांदी के हालिया भावों को देखते हुए इसके 2 लाख रुपए किलो होने की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चांदी की कीमतों में गिरावट का यह दौर आगे भी जारी रहेगा। दरअसल चांदी की कीमतों में तेजी की कई वजह रही। वर्तमान में चांदी का उपयोग केवल गहने बनाने में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, विभिन्न प्रकार की बैटरियों, सोलर पैनल और स्मार्ट डिवाइस के निर्माण में प्रयोग की जाने लगी है। त्योहारी सीजन और सट्टा बाजार के अलावा वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में चांदी की मांग का बढ़ना और कीमती धातुओं में निवेश करके लाभ कमाने की चाहत के कारण
चांदी के भाव में तेजी आई। दीपावली के त्यौहार की वजह से भी चांदी में आश्चर्यजनक तेजी देखी गई। भारत में दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर करोड़ों लोग अरबों रुपए मूल्य के आभूषण खरीदते हैं। एशिया की रिफाइनरियां आमतौर पर सोने की मांग को तो पूरा कर देती है, लेकिन इस दफा सोशल मीडिया पर लंबे समय से चांदी में तेजी की बात कही जा रही थी, इसलिए इस साल लोगों ने बड़ी मात्रा में चांदी खरीदने में रुचि दिखाई। भारत में चांदी की बढ़ती मांग के बीच चीन में सप्ताह भर की छुट्टी हो गई। चीन चांदी का सबसे बड़ा सप्लायर है। लोग लंदन की ओर रुख करने लगे। लंदन का बुलियन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का बाजार है। चीन से चांदी की सप्लाई रुक जाने के कारण बुलियन मार्केट में चांदी के भंडार काफी हद तक खत्म हो चुके थे, लेकिन अब अमेरिका और चीन से आई चांदी की खेप ने इस संकट को दूर कर दिया है। पिछले एक पखवाड़े में अमेरिका से लगभग 467 मीट्रिक टन चांदी लंदन के मेटल मार्केट में पहुंची। अमेरिका के अलावा चीन ने भी बड़ी मात्रा में चांदी का निर्यात किया है। अमेरिका और चीन दोनों की बात करें तो दोनों देशों से अब तक लगभग 1000 टन ज़्यादा चांदी लंदन भेजी जा चुकी है। यही वजह है कि चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लंदन में चांदी का संकट खत्म होने के कारण अगले 1-1.5 माह के भीतर चांदी की कीमतों में और कमी आ सकती है। साल 1980 में भी चांदी अर्श से फर्श पर आई थी। उस वक्त अमेरिका के 2 अरबपति भाइयों, अरबपति बंधुओं नेल्सन बंकर हट और विलियम हर्बर हंट ने चांदी के बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की। उस वक्त हंट बंधुओं ने बड़ी मात्रा में चांदी बाजार से खरीदी, जिससे कीमतें $6 से उछलकर $48 प्रति औंस तक पहुंच गई थी। इस उछाल ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, लेकिन अमेरिकी सरकार और COMEX के हस्तक्षेप और नए नियम लागू किए जाने के बाद चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया और 1 साल के भीतर ही चांदी के भाव में तकरीबन 52% की गिरावट दर्ज की गई। हट ब्रदर्स को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इतिहास में इस घटना को सिल्वर थर्सडे के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह 1998 में मशहूर अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए दुनिया की खानों से निकलने वाली चांदी का 1/4 हिस्सा अर्थात 25% चांदी, जो लगभग 3500 टन के करीब थी, अकेले खरीदी। इससे बाजार में हलचल मचना स्वाभाविक था। परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ने लगी। इस घटना के बाद लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने मार्केट के नियमों में कुछ बड़े परिवर्तन किए ताकि बड़े निवेशकर्ता को अनावश्यक स्टॉक और काला बाजारी से रोका जा सके। नियमों में परिवर्तन से पहले तुरंत डिलीवरी जरूरी नहीं थी, लेकिन अब 15 दिनों के भीतर डिलीवरी करना अनिवार्य कर दिया गया। परिणाम स्वरूप बड़े लेन देन के बावजूद बाजार
स्थिर रहा और बफेट की कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब 2025 में चांदी ने एक बार फिर तेजी के मामले में अपना इतिहास दोहराया है। महज कुछ महीनों में यह 1,05,000 रुपये प्रति किलो के भाव से 1,90,000 रुपये प्रति किलो के भाव तक पहुंच गई। लेकिन पिछले 100 सालों का इतिहास बताता है कि चांदी में आने वाली हर बड़ी तेजी के बाद मंदी का दौर शुरू हुआ है। निवेशक अक्सर गिरावट से उबरने में लंबा समय लगाते हैं। जनवरी 1980 में चांदी 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम पार करने के बाद दोबारा फिर से उस स्तर तक पहुंचने में उसे लगभग 24 साल का समय लगा। 2011 में हाई स्तर पर पहुंचने के बाद चांदी को लगभग दोबारा उस स्तर तक पहुंचने में 8 साल का समय लगा। दरअसल मौजूदा दौर में कीमतों में उतार चढ़ाव और गिरावट के पीछे कई कारण हैं। इनमें चीन और अमेरिका के बीच पॉजिटिव ट्रेड नेगोशिएशन, डॉलर की मजबूती, तकनीकी रूप से अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतें और अमेरिका में चल रहे शटडाउन के कारण निवेशकों को पोजीशनिंग को लेकर अनिश्चितता शामिल है। इसके अलावा भारत में त्योहारी खरीदारी का दौर भी अब समाप्त हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के सप्लाई बढ़ने से कीमतें और गिर सकती हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि चांदी के भाव में और अधिक गिरावट आए। चांदी की मौजूदा चमक निश्चित रूप से आकर्षक है, पर इतिहास बताता है कि चांदी जितनी तेजी से चढ़ी है उतनी तेजी से गिरी भी है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर तेजी के बाद गिरावट आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी दिन किसी नए विषय पर। जय हिंद, जय भारत।